हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स टू आवर चैनल मीनाक्षी बायो अकेडमी। जैसे कि आपको पता है आज क्लास 10th टर्म 1 का आपका मैथ्स का पेपर हुआ है, तो मैं उसके सॉल्यूशन लेके आया हूँ आपके लिए। टोटल 50 एमसीक्यूज पूछे गए थे और उन 50 एमसीक्यूज को मैं सॉल्व कराऊंगा। तो शुरू करते हैं गाइज क्लास 10 का टर्म 1 का मैथ्स का पेपर। तो गाइज हम शुरू करने वाले हैं सेक्शन नंबर 1। सेक्शन नंबर 1 का पहला क्वेश्चन जो पूछा गया है वो पूछा गया है व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ 92 एंड 152। आपको 92 और 152 का एचसीएफ पूछा गया है। तो गाइस आप इसको सॉल्व करेंगे। वैसे मैं डायरेक्ट बता सकता हूं बट ठीक है, तब भी मैं सॉल्व कर देता हूं आपके लिए। तो आपको क्या मिला? आपका 4 आपको एचसीएफ मिला। तो 92 एंड 152 का अगर आपको एचसीएफ निकालना है तो आपको आंसर 4 मिला और 4 आपका ऑप्शन नंबर ए हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िएगा, स्क्रीन पे आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में ट्राइंगल एबीसी आपको गिवन है ना। एबीसी एक ट्राइंगल गिवन है जिसमें आपको यहां आपको गिवन है गाइस, ये एक फिगर गिवन था, यहां पे डी पैरेलल टू बीसी गिवन है। ठीक है, एडी की वैल्यू 4 सेंटीमीटर है, डीबी की वैल्यू 6 सेंटीमीटर है और ए की वैल्यू 5 सेंटीमीटर है। आपको बताना है ईसी की वैल्यू क्या होगी। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है गाइस यू हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ ईसी, जैसे कि आप देख सकते हो पेपर में। ठीक है, तो गाइस आपको पता है डीबी की वैल्यू 6 सेंटीमीटर है, एडी की वैल्यू 4 सेंटीमीटर है, ए की वैल्यू 5 सेंटीमीटर है। तो आप यहां कह सकते हो क्या, बाय बीपीटी। आपको पता है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या कहता है, दैट एडी अपॉन, जब डीई बीसी के पैरेलल है, आपको ऑलरेडी गिवन है डीई बीसी के पैरेलल गिवन है, तो आप बोलोगे एडी अपॉन डीबी इज इक्वल्स टू एई अपॉन ईसी। और यहां से ईसी क्या निकलेगा गाइस, एई मल्टीप्लाई बाय डीबी अपॉन एडी। ईसी की वैल्यू क्या होगी, ए क्या है आपका 5 इंटू 6 अपॉन 4 कम्स आउट टू बी 30 अपॉन 4 कम्स आउट टू बी 7.5 और 7.5 सेंटीमीटर गाइज आपका आंसर हो गया और ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। चलते गाइज क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है कि आपको 2 लीनियर इक्वेशंस गिवन है, जैसे कि आप स्क्रीन में पढ़ सकते हो। नो सॉल्यूशन की कंडीशन बोली है कि भाई नो सॉल्यूशन कब होगा इन दोनों में। अगर गाइस देखो नो सॉल्यूशन की आपको बात बताऊं, जब भी आपको 2 लीनियर इक्वेशन गिवन होती है और आपको नो सॉल्यूशन निकालना है तो आप कैसे करते हो, a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इजंट इक्वल टू c1 अपॉन c2। ये कंडीशन होती है नो सॉल्यूशन की। तो व्हाट इज गाइस a1 इज 1, ठीक है, a2 इज 2, व्हाट इज b1 1, व्हाट इज b2 k। ओके, तो आप इसको सॉल्व करते हो तो k की वैल्यू 2 आ जाती है। k इक्वल टू 2 अगर आप पुट करोगे देयर विल बी चांस ऑफ नो सॉल्यूशन, और 2 जो आया है वो आपका ऑप्शन नंबर बी हो गया। ठीक है, चलते हैं गाइस क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बोला गया है कि आपको tan स्क्वायर 45 डिग्री माइनस cos स्क्वायर 60 डिग्री की वैल्यू निकालनी है। गाइस आपको पता है tan 45 होता है 1, तो इसको हो जाएगा 1 स्क्वायर, और cos 60 डिग्री कितना होता है 1/2 होल स्क्वायर। ये 1/2 होल स्क्वायर हो जाएगा गाइस। 1 माइनस 1/4 कम्स आउट टू बी 3/4 और 3/4 आपका कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं गाइस क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है आपको एक पॉइंट दिया हुआ है x, 1, ये इक्वल डिस्टेंस पे है 2 पॉइंट से। ये आपका x,1 एक पॉइंट है गाइस, ये इक्वल डिस्टेंस पे है a पॉइंट और b पॉइंट से। सपोज इसको c ले लो, ठीक है, ये पॉइंट 0,0 है, ये पॉइंट 2,0। गाइज आपको डिस्टेंस फॉर्मूला पता है कि AC की वैल्यू अगर आपको CB गिवन है तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लोगे। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अंडर द रूट, मैं डायरेक्ट कर देता हूं, x स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर द रूट x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। गाइज रूट से रूट हट जाएगा तो आपकी वैल्यू आ जाएगी x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 1, 1 से 1 हट जाएगा गाइज। आपको बताएगा x स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी x स्क्वायर प्लस 4
-4x, और इससे आप x की वैल्यू क्या निकाल पाओगे, x की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी जिससे 1, तो x की वैल्यू आपकी 1 आ गई, तो आपका ए ऑप्शन इसमें करेक्ट हो गया। ठीक है, चलते गाइस क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, होपफुली आपको सारे क्वेश्चन ढंग से समझ में आ रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 6, 2 कॉइन्स आर टॉस टुगेदर, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 1 हैंड। गाइस जब भी 2 कॉइन को टॉस करते हो तो आपको क्या मिलता है, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड एंड टेल टेल। तो मतलब आपको टोटल कितना सैंपल स्पेस मिला, 4 सैंपल स्पेस मिला। ठीक है, और 1 हैंड, ओनली 1 हैंड, एग्जैक्टली 1 हैंड बोला है, तो एग्जैक्टली 1 हैंड किस में आ रहा है, इस वाली कंडीशन में और इस वाली कंडीशन में। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 2/4 कम्स आउट टू बी 1/2, और 1/2 आपका कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद चलते हैं गाइस क्वेश्चन नंबर 7 पे। आपको सारा स्क्रीन पे आ रहा होगा क्वेश्चन। एक क्वेश्चन नंबर 7 बोलता है एक आर्क गिवन है, ठीक है जी, उसकी लेंथ 22 सेंटीमीटर गिवन है और 21 सेंटीमीटर आपको रेडियस गिवन है एक सेक्टर की। ठीक है, एट दिस इज द एंगल थीटा एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर। ठीक है, ये ए है, ये बी है, ये हो है, आपको थीटा की वैल्यू निकालनी है। गाइस देखिए अभी आपको पता होता, आपको इतना चीज यह होता है कि जो आपका लेंथ ऑफ आर्क होता है वो कितना होता है गाइस, थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर, ये आपको फॉर्मूला याद है। लेंथ ऑफ आर्क थीटा अपॉन 260 डिग्री इंटू 2 पाई आर आता है। व्हाट इज द थीटा, थीटा रहने दो, लेंथ ऑफ आर्क क्या है 22, थीटा को थीटा रहने दो, 360 डिग्री ये हो गया 2 इंटू पाई की वैल्यू हो गई 22/7, रेडियस हो गई 21। तो गाइस जैसे आप इसको हटाते हैं 22 से 22 गया, 7 3 हो गया। गाइस थीटा की वैल्यू आ जाएगी 360 डिग्री अपॉन 6 एंड 360 डिग्री कम्स अपॉन 6 कम्स आउट टू बी 60 डिग्री, और 60 डिग्री जो आपका ऑप्शन हो गया वो ऑप्शन नंबर सी हो गया। होपफुली आपको समझ में आया होगा। चलते गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैविंग, क्वेश्चन नंबर 8 बोलता है अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैविंग सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस एज। आपको सम ऑफ द प्रोडक्ट गिवन है, आपको प्रोडक्ट का मल्टीप्लीकेशन भी गिवन है। ठीक है, प्रोडक्ट भी गिवन है। तो गाइस आपको पता है मतलब रूट जो भी जीरोस हैं उसका आपको प्रोडक्ट गिवन है। गाइस जैसे आपको 3-4 ऑप्शन दिए हुए हैं, एक ऑप्शन दिया हुआ है x² + 5x, ठीक है, एक ऑप्शन दिया हुआ है आपको 2x × x - 5, ठीक है, एक ऑप्शन आपको दिया हुआ है 5x² - 1, और एक ऑप्शन आपको गाइस दिया हुआ है x² - 5x + 5। तो ये 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर ए देखोगे तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू होती है -b/a। b क्या है गाइस यहाँ पे 5 और a है 1 विद माइनस साइन, बट आपको अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 5 दी हुई है ना कि -5, तो ये डिस्कार्ड हो गया। ठीक है, सिमिलरली गाइस ये वाला भी ऐसे ही डिस्कार्ड हो गया और ये वाला तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो बचा कौन सा ऑप्शन, ये वाला। इस वाले ऑप्शन को चेक करो, बी वाले को। ये इक्वेशन क्या बनेगी 2x² - 10x। तो गाइस इसमें अल्फा प्लस बीटा करोगे तो क्या हो जाएगा, -b/a होता है अल्फा प्लस बीटा। व्हाट इज -b, माइनस ऑफ -10/2 एंड कम्स आउट टू बी 5। हाँ भाई अल्फा प्लस बीटा 5 आ गया, बिल्कुल सही है। और अल्फा इंटू बीटा तो c/a होता है, c खुद ही 0 है, c यहाँ पे वैसे ही 0 है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो गया। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, आपका क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको बोला है, क्वेश्चन नंबर 9 में आपको बोला है इफ द प्रोबेबिलिटी, अच्छा भाई किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी दी है 0.65, किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी दी हुई है 0.65, तो इवेंट ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है P of E बार, और P of E बार क्या होती है 1 - P of E कम्स आउट टू बी 1 - 0.65 एंड 1 - 0.65 क्या होता है 0.3935, और 0.35 कौन सा ऑप्शन हो गया गाइस आपका, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट हो गया। ठीक है, इसमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट था। चलते गाइस क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोला है, पढ़िए जरा। क्वेश्चन नंबर 10 बोला है भाई DEF और PQR दो सिमिलर ट्राइंगल है। ठीक है जी, आपको गिवन है DEF इज सिमिलर टू PQR, तो यू हैव टू फाइंड, तो आपको बोला है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द एरिया ऑफ DEF इज टू PQR। गाइस आपको पता है, आप सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स में एक थ्योरम पढ़ते हो दैट द रेशियो of the area of two similar triangles is equal to the square of their
स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स। ठीक है, तो आपको पता लग गया कि एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR विल कम आउट टू बी द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स, और करस्पॉन्डिंग साइड्स का आपको रेशियो गिवन है E:2F का, EF:2QR का रेशियो आपको गिवन है, क्या गिवन है 3:2। तो ये जो हो जाएगा वो EF² अपॉन QR² हो जाएगा। व्हाट इज EF? 3² अपॉन 2² कम्स आउट टू बी 9/4। तो 9:4 आपका आंसर हो गया। ये कब लिया? ये जो थ्योरम होता है आपका ट्राइंगल्स का कि द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स। तो करस्पॉन्डिंग साइड्स का स्क्वायर करा 9/4 और 9/4 आपका ऑप्शन नंबर डी हो गया। चलते गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपको क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या गिवन है? द जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है। ठीक है, इसके जीरोस निकालने हैं। तो गाइस जीरोस निकालने के लिए मैं इसको इक्वल टू 0 कर दूंगा। तो अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपको सॉल्व करने का फॉर्मूला होता है श्रीधराचार्य फॉर्मूला। श्रीधराचार्य फॉर्मूला का यूज करोगे -b प्लस माइनस अंडर द रूट b² - 4ac अपॉन 2a। यस और नो स्टूडेंट? श्रीधराचार्य फॉर्मूला ये कहता है आप इसकी x की वैल्यू अगर आप निकालते हो गाइस, क्या आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा 5 डायरेक्टली प्लस माइनस अंडर द रूट 25 - 24 अपॉन 2। आपकी वैल्यू हो जाएगी 5 + -1 अपॉन 2। इससे दो वैल्यू आपकी निकलेगी, एक बार प्लस लोगे एक बार माइनस लोगे। तो एक बार आप प्लस लेते हो तो x की वैल्यू हो जाती है 3, और जब आप बीच में माइनस लेते हो तो x की वैल्यू हो जाती है 2। तो 3,2 आपके ऑप्शन हो गए, और 2,3 या 3,2 आपके ऑप्शन हो गए, दैट इज सी आपका ऑप्शन करेक्ट हो गया 11वें क्वेश्चन के लिए। अब हम चलते गए 12th क्वेश्चन। 12th क्वेश्चन में आपको बोला गया है, आपको गिवन है 57/300। अब गाइस 57/300 है। अब इसमें बोला है क्या ये टर्मिनेटिंग है, क्या ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, तो आपको देखना पड़ेगा। ठीक है गाइस, 57/3 × 100 लिख सकता हूं मैं इसको, और आपको पता है 3 की वैल्यू अगर आप 19 टाइम्स करते हो तो 19/100, 19 3 जा 57। और गाइस 100 को आप क्या लिख सकते हो? 2² × 5²। तो गाइस जब आप डिनोमिनेटर किसी भी रैशनल नंबर का डिनोमिनेटर आप जब 2 की पावर 2 और ये 2 की पावर n या 5 की पावर m में कन्वर्ट कर देते हो तो वो टर्मिनेटिंग हो जाता है। और कब टर्मिनेट होगा? आफ्टर 2 डेसिमल प्लेसेस, आफ्टर 2 डेसिमल प्लेसेस। तो इट विल बी टर्मिनेटिंग आफ्टर 2 डेसिमल प्लेसेस, और 2 डेसिमल प्लेसेस आफ्टर 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल या 2 डेसिमल प्लेसेस। कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया? ऑप्शन नंबर बी, कि 2 डेसिमल प्लेस के बाद ये टर्मिनेट हो जाएगा, क्योंकि इसका आंसर क्या आएगा? 0.19। इसके आगे कुछ नहीं जा रहा ना, तो 2 डेसिमल प्लेस के बाद ये टर्मिनेट हो गया, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। चलते गाइस क्वेश्चन नंबर 13 पे, पढ़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है गाइस, आपको पेरीमीटर दिया हुआ है, द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल whose length is L is 4 more than twice its breadth is 14। पेरीमीटर आपको 14 दिया हुआ है। ठीक है, ठीक है, मतलब 2L + b आपको 14 दिया हुआ है। ओके गाइस, पेरीमीटर आपको 14 दिया हुआ है, 2L + b आपको 14 दिया हुआ है। अब आप देखते हो इनमें से आपको कुछ लीनियर इक्वेशंस गिवन है, जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि आपको कुछ लीनियर इक्वेशंस गिवन है, और वो कौन सी इंफॉर्मेशन करेक्टली बता पा रही है। तो गाइस आपको पता है लेट द ब्रेथ बी बी, ब्रेथ को आपने बी ले लिया, तो लेंथ क्या आएगा? 4 more than twice of b। तो गाइस एक तो इक्वेशन आपको ये मिली, दूसरी इक्वेशन आपको ये मिली। ये इक्वेशन अगर ऑप्शन में मैच करते हो तो कौन सी इक्वेशन हो गई? ये इक्वेशन नंबर डी। तो आपकी इक्वेशन नंबर डी करेक्ट हो गई, क्योंकि L = 4 + 2b एक इंफॉर्मेशन, और 2L + b = 14 एक इंफॉर्मेशन। चलते गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। जैसे ही क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है 5.213 बार, इसको कैसे लिख सकते हो? गाइस ऑब्वियस सी बात है, ये क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। यस और नो? ये चीज क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। 213 213 213 213 एंड सो ऑन चलता जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। चलते हैं गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 भी आपको स्क्रीन पे आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है यू हैव टू फाइंड द रेशियो इन विच, सपोज गाइस रेशियो 4:1 ले लो इस वाले क्वेश्चन का। 4,0
जो दो पॉइंट का लाइन सेगमेंट बन रहा है, मतलब बेसिकली ये 4,6 गाइस गिवन है, ये 4,0 गिवन है और ये 4,-8 गिवन है। तो आपको बोला है भाई किस रेशियो में ये 4,0 इन दोनों पॉइंट को तोड़ता है। सपोज गाइस K:1 रेशियो ले लिया मैंने। जब मैंने K:1 रेशियो लिया तो आपको क्या मिलेगा, 4 की वैल्यू एक तो आपको मिल जाएगी क्या, 4K+4/K+1 है ना, सेक्शन फॉर्मूला यूज करके, और एक आपको मिलेगी जीरो जो है, जीरो वो सेक्शन फॉर्मूला सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा, -8K+6/K+1। तो गाइस इस इक्वेशन को मत सॉल्व करो, इसको सॉल्व करते हो तो क्या मिलता है, -8K+6 की वैल्यू 0, और इससे आपको क्या मिलता है 8K की वैल्यू 6, तो K की वैल्यू आपको जो मिलती है वो 6/8, और 6/8 की वैल्यू होगी 3/4। तो K:1 जो रेशियो हो गया वो क्या हो गया 3:4, और 3:4 जो आपका ऑप्शन है, 3:4 जो आपका आंसर आया वो कौन सा ऑप्शन है गाइस, आप चेक कर सकते हो इस क्वेश्चन का, ऑप्शन नंबर 3:4 इज बी। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो गया, एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ बी ऑप्शन करेक्ट हो गया इस वाले का। चलते गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिफाइंड। भाई 16 क्वेश्चन में सिंपल है, इनमें से कौन सा नॉट डिफाइंड है। एक दिया है आपको sec 0 डिग्री आपको पता ही है कितना होता है 1, ठीक है। एक आपको मैं चेक कर लेता हूं, एक है आपको कोसेक 90 डिग्री। गाइस कोसेक 90 डिग्री होता है 1/sin 90 डिग्री, एंड 1/sin 90 डिग्री इज 1। फिर दूसरा चेक करते हैं tan 90 दिया हुआ है। गाइस tan 90 क्या होता है, sin 90/cos 90, एंड sin 90/cos 90 आप करते हो तो आपका आंसर इन्फिनिटी या नॉट डिफाइंड आ जाता है। तो कौन सा नॉट डिफाइंड हो गया, tan 90, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, नॉट डिफाइंड हो गया। तरह क्वेश्चन में कहता है कि इन द गिवन फिगर अ सर्कल इज टचिंग अ सेमी सर्कल। ये सर्कल है, इसके एक सेमी सर्कल गिवन है, एक सर्कल इसके अंदर है। इट इज टचिंग द सेमी सर्कल एट सी, ये सी पॉइंट है, यहां टच कर रहा है, एंड इट्स डायमीटर ए बी एट ओ, ये ए बी डायमीटर है इसकी, ठीक है। और ए बी की जो वैल्यू है वो 28 गिवन है। तो गाइस अगर ये 28 है तो ए ओ 14 हो गया। इसका मतलब गाइस का जो ए ओ है वो ए ओ की वैल्यू ओ सी के बराबर होगी, बिकॉज बोथ आर द डिग्री, दैट इज मीन्स 14 सेंटीमीटर, ओ सी की वैल्यू 14 सेंटीमीटर हो गई। अगर आपको इस ओ सी का, ओ सी क्या है, ओ सी डायमीटर है किसकी, इनर सर्कल की, तो ओ सी डायमीटर इनर सर्कल की, तो ओ डैश सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्योंकि ये तो हो जाएगा 14 पूरा, तो 14 डिवाइड बाई 2 कम्स आउट टू बी 7 सेंटीमीटर। तो 7 सेंटीमीटर कौन सा ऑप्शन आपका हो गया, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 7 सेंटीमीटर आपका करेक्ट होगा। तो आपको पता लग गया ना, ये 14 है, इसका हाफ ही इनर सर्कल की रेडियस हो जाएगी। चलते गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 गिवन है गाइस, और क्वेश्चन नंबर 18 आपको क्या बता रहा है, क्वेश्चन नंबर 18 बता रहा है कि आपको द वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल ओ ए बी आर 0 ए। तो बेसिकली हम ट्राइंगल बना लेते हैं, एक मिनट। तो हमें जो ट्राइंगल है वो ये गिवन है, दिस इज योर ए, दिस इज डी, दिस इज योर बी 0,6, दिस इज योर ओ, दिस इज 4,0, ठीक है। तो आपको बोला है ये जो मीडियन, ये एडी है, ये मीडियन है। मीडियन का मतलब क्या हो गया, ये इसके बराबर है, ठीक है। एडी जो मीडियन है वो ओबी पे मीडियन है, ठीक है। आपको एडी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इस एडी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, आपको निकालना है एडी। तो गाइस देखो, जैसे कि ये एडी मीडियन है तो मतलब डी पॉइंट क्या होगा, मिड पॉइंट हो जाएगा, किसका, डी मिड पॉइंट हो जाएगा ओबी का। और मिड पॉइंट निकालने के लिए सेक्शन फॉर्मूला हम यूज कर लेंगे। तो मिड पॉइंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, मिड पॉइंट अगर निकालना हो तो क्या हो जाएगा, ये तो 0,0 है, तो मिड पॉइंट की वैल्यू हो जाएगी 0 + 0.2, कॉमा ये 6 ही गिवन है, 0 + 6/2। तो मिड पॉइंट जो डी है, डी पॉइंट की आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी गाइस, 0,3। आपको डी पॉइंट 0,3 गिवन है, ए पॉइंट 4,0 गिवन है, तो ए डी को डिस्टेंस फॉर्मूला से निकालोगे, अंडर द रूट 0 - 4 होल स्क्वायर प्लस 6 - 0 होल स्क्वायर। यस, 0 - 4 होल स्क्वायर प्लस 6 नॉट 6, 3 - 0 होल स्क्वायर comes out to be what, under the root 16 plus 9 comes out to be 5 सेंटीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर इसका आंसर हो गया, और 5 सेंटीमीटर या 5 यूनिट जो भी है
5 यूनिट इसका आंसर हो गया, यूनिट्स मतलब बी, 5 यूनिट्स जो कि ऑप्शन गिवन है आपको वो करेक्ट हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 90। दो क्वेश्चन बताएं सेक्शन ए में। क्वेश्चन नंबर 90 बोल रहा है आपको एक ट्राइंगल गिवन है, एक राइट एंगल ट्राइंगल गिवन है PQR, और जहां पे Q की वैल्यू 90 डिग्री है। तो ये P है, ये Q है, ये R है, Q की वैल्यू 90 डिग्री है, तो ये 45 हो गया गाइस। तो आपको पता है अगर ये वाला एंगल 45 हो गया तो ये वाला भी 45 हो गया, ठीक है। तो आपको क्या वैल्यू बोलिए, tan P माइनस कॉस स्क्वायर R की वैल्यू बताओ। आप सीधा कह सकते हो tan 45 जो है वो 1 होता है, और cos R मतलब cos 45 की वैल्यू होगी 1/√2, 1 माइनस 1/√2 का होल स्क्वायर इस इक्वेशन के तहत, ठीक है। tan P is tan 45 एंड cos स्क्वायर R is cos स्क्वायर 45, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 माइनस 1/2 कम्स आउट टू बी 1/2, और 1/2 आपका कौन सा ऑप्शन हो गया, 1/2 आपका सी ऑप्शन हो गया। तो ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, सीधा 45 लगा के यूज कर लीजिएगा। चलते हैं गाइस इस पूरे सेक्शन का, सेक्शन नंबर 1 का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। और क्वेश्चन नंबर 20 में आपको कुछ गिवन है, tan थीटा की वैल्यू गिवन है गाइस, और आपको शायद से sec थीटा की वैल्यू निकालने के लिए बोला। जैसे कि आप क्वेश्चन में पढ़ सकते हो tan थीटा इक्वल्स टू 2/3, तो आपको बोला है sec थीटा की वैल्यू निकालिए, ठीक है गाइस। tan थीटा 2/3 है, तो अगर आपको पता लगा तो ट्राइंगल क्या बनेगा आपका 2 3, तो ये क्या हो जाएगा √13, यस और नो। पाइथागोरस थ्योरम लगा के √2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर कम्स आउट टू बी √13, ये कैसे आएगा 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर √13, ठीक है। आपको sec थीटा की वैल्यू बोलिए, sec थीटा होता है cos का इनवर्स, तो cos थीटा की वैल्यू क्या आती है अगर आप देखते हो 3/√13, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी √13/3, √13/3 कौन सा ऑप्शन हो गया, √13/3 अगर आप देखते हो आपका टोटल ए ऑप्शन √13/3 हो गया, तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। तो होपफुली गाइस सेक्शन ए आपको समझ में आया होगा। जैसे ही गाइस हमारा सेक्शन ए कंप्लीट हो चुका है, अब हम चलते हैं सेक्शन नंबर बी। सेक्शन नंबर बी का क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 आपको बोला गया है द पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर एंड द सेंट्रल एंगल 45, ठीक है। ये आपको 45 सेंट्रल एंगल दिया हुआ है, 14 रेडियस दी हुई है। सपोज OAB ले लो, इसे जो भी क्वेश्चन में गिवन है वो ले लो, नहीं तो बट ठीक है OAB ले लो, ठीक है गाइस। पेरीमीटर क्या होता है सेक्टर का, दोनों रेडियस का स्क्वायर, दोनों रेडियस का, देखो रेडियस को रेडियस में जोड़ूंगा प्लस लेंथ ऑफ आर्क AB, ठीक है। ये तो पेरीमीटर इज सम ऑफ ऑल साइड्स, यस और नो। तो आपको यहां दिख रहा होगा कि रेडियस प्लस रेडियस इज 2r एंड लेंथ ऑफ आर्क हमें निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आप यहां दिमाग लगते हो लेंथ ऑफ आर्क AB क्या हो जाएगा, अगर आप AB की लेंथ निकालना चाहो तो क्या होता है, लेंथ ऑफ आर्क इज θ/360 डिग्री इंटू 2πr, जैसे कि आपने सेक्टर में पढ़ा होगा लेंथ ऑफ आर्क इज θ/360 डिग्री इंटू 2πr। तो लेंथ ऑफ आर्क क्योंकि थीटा आपको 45 दिख रहा है, ये 360 दिख रहा है, 2 इंटू 22/7 दिख रहा है, और रेडियस आपको 14 दिख रही है। तो आप इसको क्या कर सकते हो 7 2 जा 14, 45 8 जा, इसको काट के आप क्या कर सकते हो, तो AB की वैल्यू आपको 11 आ गई, सेंटीमीटर में ले ली, लेंथ ऑफ आर्क आपको 11 आ गया, 2 टाइम्स रेडियस क्या हो जाएगा इस 2 इंटू 14, और लेंथ ऑफ आपको 11 है, 28 प्लस 11 कम्स आउट टू बी 39 सेंटीमीटर, और 39 सेंटीमीटर आपका ऑप्शन नंबर डी हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे गाइस, दैट इज क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 स्क्रीन पे आ गया होगा, पढ़ लीजिए। क्वेश्चन 20 बोल रहा है अ बैग कंटेन्स 16 रेड बॉल्स, 8 ग्रीन बॉल्स एंड 6 ब्लू बॉल्स। तो आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है ब्लू बॉल की। एक बॉल हमने निकाली, 1 बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल। तो गाइस देखो टोटल बॉल्स कितनी हो गई अगर आप गिनते हो तो 30 आपकी टोटल बॉल्स हो गई, ठीक है। ब्लू बॉल कितनी है 6, तो 6/30 कम्स आउट टू बी 1/5, और 1/5 प्रोबेबिलिटी होगी कि अगर आप एक बॉल निकालते हो वो ब्लू होगी, तो 1/5 इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई ब्लू बॉल की, और 1/5 आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। वापस चेक कर लीजिएगा ढंग से, क्योंकि आपको 16 रेड 8 ग्रीन 6 ब्लू, ठीक है, टोटल 30 होता है, 6/30 कम्स आउट टू 1/5।
अगर गाइस अगला वाला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में अगर आप पढ़ते हो तो आपको बोला है इफ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 0, तो व्हाट इज थीटा, है ना, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 0, तो थीटा क्या होगा गाइस, जैसे कि आपको पता है साइन थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा हो जाएगा ये, और दोनों साइन और कॉस कब सेम आता है, जब थीटा 45 डिग्री होता है, क्योंकि साइन 45 भी कितना होता है 1/√2 और कॉस 45 भी कितना होता है 1/√2। तो 45 डिग्री पे जब थीटा 45 डिग्री होगा तब जाके ये दोनों इक्वल आ पाएंगे। तो थीटा की वैल्यू कितनी हो गई 45 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू गाइस कितनी हो गई 45 डिग्री। तो 45 डिग्री कौन सा ऑप्शन हो गया गाइस, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गाइस किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी होने की, सपोज कोई भी इवेंट है, क्वेश्चन नंबर 24, कोई भी इवेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी होने की 0.02 दी है ना, द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग एन इवेंट इज 0.02। इस इवेंट की ना होने की प्रोबेबिलिटी आपको बताना है, नॉट हैपनिंग की। नॉट हैपनिंग का मतलब ई बार, और ई बार कैसे निकलता है, कॉम्प्लीमेंट निकालना है, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, 1 माइनस 0.02 कम्स आउट टू बी 0.98, और 0.98 अगर आप देखते हो तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो गया। अब चलते हैं गाइस क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में आपको बहुत ही सिंपल सीधी चीज गिवन है। देखो मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ, दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स है, आपको इस शेडेड रीजन का पोर्शन एरिया निकालना है। ये गाइस 7 सेंटीमीटर गिवन है, ये 14 सेंटीमीटर, बड़े वाले सर्कल की रेडियस 14 सेंटीमीटर गिवन है, कॉन्सेंट्रिक है तो सेंटर सेम होगा, ठीक है, और छोटे वाले सर्कल का जो रेडियस है वो 7 सेंटीमीटर गिवन है। गाइस आपको पता है एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या हो जाएगा, पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है जब भी हमें ऐसे हॉलो का निकालना होता है। तो इसको अगर आप देखते हो, क्यों कैसे निकाल पाया मैं, क्योंकि ये तो बड़ी रेडियस है, बड़ी रेडियस से बड़े सर्कल का एरिया में से छोटे सर्कल का एरिया सब्ट्रैक्ट करने का, तो बड़े में से छोटे का सर्कल के एरिया का सब्ट्रैक्ट करोगे तो यही मिलेगा डायरेक्टली, ठीक है। तो पाई और गाइस 14 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर, यस। और इसको आंसर अगर आप पूरा निकालते हो तो आपका आ जाएगा, ये हो जाएगा 22/7, और 14 स्क्वायर होता है 196, और ये होता है 49। इसको निकालते हो 22/7, 196 में से अगर 49 सब्ट्रैक्ट करते हो तो आपको आता है 147, 21 यहाँ आ गया, 22 इंटू 21 करते हो तो आपका आंसर आता है 462 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आ गया, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। तो एरिया आपको हॉलो, जो एरिया आपका शेडेड पोर्शन है उसका क्या मिला 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप चेक कर सकते हैं मल्टीप्लाई करके, 21 इंटू 22 कर लीजिए, आपका आंसर 468 आ जाएगा। चलते गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, आपको क्वेश्चन नंबर 26 में गिवन है, आपको एक छोटी सी चीज गिवन है, आपको बोला है 1/1 प्लस साइन थीटा प्लस 1/1 माइनस साइन थीटा गिवन है, इसको सिंप्लीफाई करो, यू हैव टू सिंप्लीफाई दिस। तो सिंप्लीफाई करने के गाइस हम इनका एलसीएम लेते हैं, यह आ जाता है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, और आपको पता है 1 प्लस साइन थीटा से 1 प्लस साइन थीटा हट जाएगा तो ऊपर क्या बचेगा 1 माइनस साइन थीटा, और नेक्स्ट उस पे नेक्स्ट न्यूमरेटर पे 1 माइनस साइन थीटा से 1 माइनस साइन थीटा कटा तो न्यूमरेटर पे क्या हो गया 1 प्लस साइन थीटा। साइन थीटा चले गए, तो आप चेक करते हो, यहाँ चेक कर सकते हो, तो ऑप्शन आपको मिला 2। गाइस देखो 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा में आपको पता होगा a प्लस बी और a माइनस बी अगर आपको गिवन है तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा सकते हैं हम यहाँ, 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसको लिख सकता हूँ ना, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूले से ये हो गया a प्लस बी, ये हो गया a माइनस बी, कम्स आउट टू बी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और आपको पता है इसका वैल्यू क्या होता है cos स्क्वायर थीटा, और cos स्क्वायर 1/cos स्क्वायर थीटा को sec स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, तो 2 sec स्क्वायर थीटा आपका ऑप्शन हो गया। और ऑप्शन नंबर कौन सा आपका करेक्ट हो गया, अगर आप देखते हो तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। होपफुली कोई दिक्कत नहीं आई। चलते गाइस इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में आपको गिवन है द ओरिजिन डिवाइड्स द लाइन ए बी जॉइनिंग द दिस इन द रेशियो। ठीक है गाइस, आपको दो लाइन गिवन है, एक लाइन गिवन है ए बी, ठीक है, और ए पॉइंट की वैल्यू आपको 1, -3 गिवन है, और बी की वैल्यू -3, 9 गिवन है। ओरिजिन कहीं ना कहीं इसको डिवाइड कर रहा है, सपोज k:1 में डिवाइड कर रहा है, तो आपको बोला है कि जो ओरिजिन है वो इस पूरे लाइन सेगमेंट को कैसे डिवाइड करता है। तो अगर आप देखते हो, गौर से देखिएगा इस, अगर आप देखते हो तो 1 0 की वैल्यू सेक्शन फॉर्मूला से निकाल रहा हूं, 1 0 की वैल्यू हो जाएगी -3k + 1 अपॉन k + 1,
तो इससे आप डायरेक्ट निकाल सकते हो -3k + 1 की वैल्यू 0, और इससे आप डायरेक्ट निकाल सकते हो k की वैल्यू 1/3। चलो एक बार दूसरा ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं। दूसरा जीरो का अगर आप देखते हो, दूसरे जीरो को अगर आप देखते हो तो दूसरे जीरो को आप देखते हो तो दूसरा जीरो जो y वाला है, y वाले को सेक्शन फॉर्मूला से देखते हो तो क्या मिलेगा 9k - 3 अपॉन k + 1। इससे भी आपको डायरेक्टली k की वैल्यू 1/3, तो k की वैल्यू 1/3 हो गई, तो k:1 का जो रेशियो है तो क्या हो जाएगा 1:3, 1:3 रेशियो आ गया। ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया? ऑप्शन नंबर अगर आप देखते हो 1:3 डेट इज बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। 28 बोल रहा है द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन, द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन दिस, एक लाइन है -8,0 एंड 8,0, ठीक है, ये एक लाइन है, ठीक है, पासिस थ्रू द पॉइंट 0, k एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k। गाइस देखिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये जा रहा, ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब ये इसके बराबर, ठीक है, दैट मीन्स ओरिजिन विल बी द मिड पॉइंट। अगर आप देखते हो -8,0 और 8,0 का मिड पॉइंट क्या आएगा, ओरिजिन आएगा, तो मतलब ओरिजिन विल बी द पॉइंट जहां से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जा रहा होगा। आपको बोला है ये 0,k की वैल्यू गाइस मतलब या तो वो यहां होगा, है ना, k की वैल्यू, क्योंकि ऑब्वियसली बात है 0,k मतलब y एक्सिस, सीधी y एक्सिस, या वो यहां होगा, ठीक है, या तो k की वैल्यू नेगेटिव होगी या k की वैल्यू पॉजिटिव होगी, मतलब y एक्सिस पे कोई भी रियल नंबर आ सकता है, एनी रियल नंबर, क्योंकि भाई y एक्सिस पे 0 भी तो 0,0 से भी तो पास हो सकता है, ठीक है, तो इट कैन बी एनी रियल नंबर। The option is not non-zero, the option will be any real number C, क्योंकि इस पूरी y एक्सिस में कहीं से भी पास हो सकता है वो पॉइंट, ठीक है, 0,k बोला है तो k की वैल्यू 0 भी आ सकती है, 1 भी आ सकती है, 2 भी आ सकती है, पॉइंट में भी आ सकता है, ठीक है, तो कोई भी रियल नंबर होगा k की वैल्यू जो, क्योंकि ऑब्वियसली बात है y एक्सिस है, पूरी y एक्सिस बोलिए, 0,k का मतलब हो गया पूरी y एक्सिस में कोई सा भी पॉइंट आ जाएगा तो एनी रियल नंबर आ जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं। हो गया सॉल्व गाइस वाला क्वेश्चन। गाइस चलते हैं, Which of the following statement is a correct statement? क्वेश्चन नंबर 29 और 4 ऑप्शन आपको गिवन है, देखो स्क्रीन पे 4 ऑप्शन आपको आगे होंगे 29 पे। पहला ऑप्शन बोल रहा है गाइस 2 कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर सिमिलर, यस 2 कॉन्ग्रुएंट फिगर्स सिमिलर होते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, जो कॉन्ग्रुएंट फिगर्स होते हैं वो सिमिलर हो सकते हैं, तो ए वाला तो करेक्ट है, क्योंकि 2 कॉन्ग्रुएंट फिगर्स सिमिलर हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते। 2 सिमिलर फिगर्स आर ऑलवेज कॉन्ग्रुएंट, नहीं ये गलत है, सिमिलर फिगर्स कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकते, ठीक है। ऑल रेक्टेंगल्स आर सिमिलर, गाइस देखिए रेक्टेंगल्स आर सिमिलर, बिल्कुल रेक्टेंगल सिमिलर हो सकते हैं, बट डिपेंड करता है उनका क्या करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या आ रहा है, ठीक है, तो सी ऑप्शन अभी हम नहीं ले सकते। और लास्ट है डी, गाइस डी ऑप्शन में एक दिक्कत है, देखो ये आपको लग रहा होगा कि सर जो डी ऑप्शन है वो करेक्ट है ना। ऑल रेक्टेंगल्स आर सिमिलर को मैं कंसिडर अभी इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि अभी हमें ये नहीं बोला गया कि उसकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम आ रहा है नहीं आ रहा, वो डिपेंड करेगा, वो उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो आएगा, अगर इसमें अगर बोल देते हो कि करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल आ रहा है तो मैं इसको कंसिडर करता करेक्ट, ठीक है, रेक्टेंगल वाला। अब लास्ट है गाइस द पॉलीगॉन हैविंग सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर, गाइस ये वाली चीज में एक चीज ऐड कर लो, पॉलीगन तभी सिमिलर होगा, जैसे कि मैंने आपको रेक्टेंगल में बताया, अगर वो डिटेल में ही दे देते कि पॉलीगन की करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम है और करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है तो पॉलीगन हमारा सिमिलर होता है, अगर वो ये दे देते तो हम कर पाते, अदरवाइज नहीं कर पाते। इसका मतलब क्या हो गया, हम सिर्फ और सिर्फ अभी कॉन्ग्रुएंसी वाला फिगर जो दैट 2 फिगर्स आर ऑलवेज कॉन्ग्रुएंट, 2 कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर ऑलवेज सिमिलर, यस कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर ऑलवेज सिमिलर इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो गाइस थोड़ा सा दिमाग लगाना था और कुछ नहीं था, बी वैसे ही एलिमिनेट हो गया, बी तो सीधा ही स्टेटमेंट गलत है। सी ऑप्शन में थोड़ा और कुछ ऐड कर देते, इंफॉर्मेशन शॉर्ट थी, डी ऑप्शन में भी इंफॉर्मेशन शॉर्ट थी, दैट इज द रीजन मैंने उसको नहीं लिया। दोनों में बोलना चाहिए था इन्हें कि करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो और करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो और करस्पॉन्डिंग एंगल्स अगर इक्वल देते हो तो मैं ये 2 कंसिडर करता, इसलिए मैंने इन्हें कंसिडर नहीं करा। तो ट्रू क्या हो गया, ए ऑल कॉन्ग्रुएंट, द 2 कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर सिमिलर, ठीक है गाइस। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ फटाफट। क्वेश्चन नंबर 30 बोल रहा है कि सॉल्यूशन ऑफ द लाइन x इक्वल्स टू -5, देखो गाइस
x इक्वल टू -5 गिवन है और y इक्वल टू 6। गाइस x इक्वल टू -5 कोई ये लाइन है जो -5, 0 से पास कर रही है, ठीक है, और x ये सपोज ओरिजिन है आपका, और y इक्वल टू 6 कोई लाइन है जो 0,6 से पास कर रही है। ये कहाँ मीट करेगी गाइस? अगर आप देखते हो तो मीटिंग पॉइंट क्या हो जाएगा इनका, -5,6 विल बी द मीटिंग पॉइंट। तो क्या इसका आंसर आ जाएगा -5,6, और -5,6 कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। ठीक है गाइस, होपफुली 30 क्वेश्चन हो गए, मजा आ गया। चलिए फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 31। अब चलते हैं गाइस क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 में बोला है अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 यूनिट इज सेंटर एट 0,0। तो इनमें से कौन से पॉइंट आपको आउटसाइड लाई करेंगे? ठीक है भाई, ये रहा आपका सेंटर और इसकी रेडियस भी गिवन है गाइस, रेडियस 3 गिवन है। आपको पता है 0,0 पे सेंटर है। आप चलते हैं गाइस क्वेश्चन नंबर 31 में। क्वेश्चन नंबर 31 पे अगर जैसे फटाफट अगर आप देखते हो तो उसमें बोला गया है कि भाई रेडियस 3 है इस सर्कल की और 0,0 पे ये आपका ये जो है इसका सेंटर 0,0 पे है। तो इसका मतलब गाइस ये वाला जो पॉइंट आएगा वो अगर आप देखते हो तो 0,3 हो गया। ये वाला जो पॉइंट आ गया वो हो जाएगा 3,0। ये वाला जो पॉइंट आ गया वो आ गया 0,-3 और ये वाला जो पॉइंट आ गया वो -3,0 हो गया। इसका मतलब अगर ये चारों ऑप्शन देखते हो, ए है -1,-1, ऑब्वियस सी बात है सर्कल में लाई करेगा। बी है 0,3 ये रहा सर्कल पे लाई कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। सी है आपका 1,2 आराम से सर्कल पे लाई करेगा। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो आपका 3,1 है ये यहाँ लाई करेगा, दैट इज सर्कल के बाहर। तो ये वाला पॉइंट 3,1 सर्कल के बाहर हो गया, दैट इज द डी ऑप्शन आपका वो पॉइंट है जो सर्कल के बाहर लाई करेगा। चलते गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 32 क्या बोल रहा है? द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 3x + 5y = 8 एंड kx + 15y = 24 हैज इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन। गाइस दो लीनियर इक्वेशंस आपको गिवन है, एक गिवन है 3x + 5y = 8, दूसरी लीनियर इक्वेशन अगर आप देखते हो इस गिवन है kx + 15y = 24। तो गाइस अगर आपको इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन चाहिए होते हैं तो आप क्या बोलते हो? a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। तो गाइज हम क्या करते हैं, 3/k की वैल्यू a1 आपका 3 है, a1 आपका 3 है, a2 आपका k है, ठीक है, b1 आपका 5 है, b2 आपका 15 है। इन दोनों से मैं इक्वेशन निकाल सकता हूँ, दैट इज 3/k इज इक्वल टू 1/3। और इसको आप सॉल्व करते हो तो k की वैल्यू 9 आ जाती है। तो k की कौन सी वैल्यू के लिए ये आपका करेक्ट हो गया? k की वैल्यू 9 ऑप्शन है आपका बी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे गाइस, क्वेश्चन नंबर 33। आपको बोला है HCF ऑफ कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स। कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स का HCF क्या होता है गाइस? वो 2 ही होता है। आप कोई से भी इवन नंबर उठाओ और चेक कर लो, 2 और 4 कॉन्जिक्यूटिव है, 4 और 6 कॉन्जिक्यूटिव है, 6 और 8 कॉन्जिक्यूटिव है, एंड सो ऑन। सबका HCF आप निकालोगे 2 आएगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया? ऑप्शन नंबर सी। आप इसको, ये तो बहुत सिंपल था। 34 चलते हैं गाइस। आपको बोला है द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x² + 99x + 127। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसके जीरोस बताने कि इसके जो जीरोस हैं वो नेगेटिव है, पॉजिटिव है, क्या है। गाइस देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो हम क्या करेंगे, b² - 4ac चेक कर लेते हैं, सीधी बात है। जीरोस निकालने के लिए b² - 4ac चेक कर लेते हैं। b² की वैल्यू क्या होगी? 99 का होल स्क्वायर, 4 × 27 × 1। 99 का होल स्क्वायर अगर आप निकालते हो तो आपको निकलता है 9801, और 4 × 27 अगर आप निकालते हो तो आपको निकलता है 508, और इसकी वैल्यू आप निकालते हो तो ऑब्वियसली बात है ग्रेटर देन 0 होगी। जब इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी मतलब इसके जो जीरोज हैं वो निकलेंगे पॉजिटिव। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया? बोथ पॉजिटिव का। दोनों जीरोज अगर आप निकालते हो दे आर बोथ पॉजिटिव, बोथ पॉजिटिव का आंसर क्या हो गया? कम्स आउट टू बी बी। ठीक है, तो बी इसका ऑप्शन हो गया। ठीक है, तो जीरो, बोथ द जीरोज आर पॉजिटिव, दैट इज बी इज द ऑप्शन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 में आपको बोला है द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन जॉइनिंग। देखो एक लाइन है, एक पॉइंट है 3,9, ठीक है, और
एक पॉइंट है 3,9, दूसरा पॉइंट है -3,9 एक पॉइंट है, और -6,-4 एक पॉइंट है। इसका मिड पॉइंट निकालना है गाइस। तो मिड पॉइंट निकालने की वैल्यू, सपोज मिड पॉइंट x, y है। मिड पॉइंट निकालने का आपको सेक्शन फॉर्मूला यूज करते हैं। मिड पॉइंट x की वैल्यू -3 प्लस -6/2, सेक्शन फॉर्मूला डायरेक्टली यूज कर लिया, -9/2। और y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 9 प्लस -4/2 कम्स आउट टू बी 5/2। तो अगर आप देखते हो तो क्या आंसर हो गया इसका, सी ऑप्शन करेक्ट हो गया इसका। ठीक है, चलते गए क्वेश्चन नंबर 36 पे आपको डेसिमल एक्सपेंशन बतानी है। किसकी वैल्यू, द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 13/2 इंटू 5 स्क्वायर इंटू 7। गैस कैसे, जैसे कि आप देखते हो, अगर डिनोमिनेटर जो होता है वो 2 पावर n इंटू 5 पावर m में करते हो, तभी आप डेसिमल एक्सपेंशन को टर्मिनेटिंग कर पाते हो। आपको पता होगा जब भी डिनोमिनेटर 2 पावर n और 5 पावर m के फॉर्म में होती है तो ही डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होती है। तो डेसिमल एक्सपेंशन यहाँ क्या है, 2 इंटू 5 स्क्वायर इंटू, सॉरी डिनोमिनेटर क्या है 2 इंटू 5 स्क्वायर इंटू 7। 2 इंटू 5 स्क्वायर इंटू 7 क्या बोलता है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग हो गई है। ठीक है, तो ये कौन सी क्योंकि ये हम इसके फॉर्म में नहीं कन्वर्ट कर पाए, डिनोमिनेटर हम इसके फॉर्म में नहीं कन्वर्ट कर पाए, हमारा डिनोमिनेटर इस वाले फॉर्म का है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग हो गई। आपको थ्योरम गिवन है, ये तो आपको थ्योरम गिवन है। और कौन सा ऑप्शन इसका अगर आप देखते हो करेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर डी, दैट इज नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, करेक्ट हो गया। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पे। ABC एक ट्राइंगल गिवन है, DE पैरेलल टू BC गिवन है, और साथ के साथ आप इसको इनकी साइड्स भी गिवन है। 2 सेंटीमीटर ये है, 3 सेंटीमीटर ये है। आपको DE इज टू BC करना है। गाइस देखो, जैसे कि आपको पता है, ठीक है, ये दोनों, ये दिस इज पैरेलल टू दिस। आप सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स अगर देखते हो, आपको पता लगा दिस इज पैरेलल टू दिस, तो ये वाला एंगल इसके बराबर और ये वाला एंगल इसके बराबर। तो एंगल सिमिलरिटी से ट्राइंगल ADE विल बी सिमिलर टू ट्राइंगल ABC। एंगल सिमिलरिटी मैंने लगाई, दिस एंगल इक्वल टू दिस, दिस एंगल इक्वल टू दिस। क्यों? क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये इसके करस्पॉन्डिंग, ये इसके करस्पॉन्डिंग, तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल आते हैं। तो दोनों एंगल्स करस्पॉन्डिंग एंगल्स मैंने इक्वल कर दिए, तो एंगल सिमिलरिटी से दोनों ट्राइंगल हो गए सिमिलर। तो इनका जो साइड्स है, वो जो करस्पॉन्डिंग साइड्स है, उनका रेशियो सेम होगा। तो DE अपॉन BC विल बी इक्वल टू AD अपॉन AB। DE अपॉन BC विल बी इक्वल टू AD अपॉन AB। और आपको DE अपॉन BC ही निकालना है, क्वेश्चन में आपको गिवन है, यू हैव टू फाइंड DE अपॉन BC। तो DE अपॉन BC क्या हो गया गाइस, AD की वैल्यू होगी 2 और AB की वैल्यू होगी 2 + 3 5। तो 2/5 या 2:5 इसका रेशियो हो गया, और 2:5 B। ठीक है, ठीक है, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया। चलते गए ऑप्शन नंबर 38 पे। क्वेश्चन नंबर 38 में LCM HCF इंटू LCM बोला है दो नंबर्स का, और दो नंबर्स क्या है 50 एंड 20। गाइज HCF इंटू LCM इज ऑलवेज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स, आपको याद है। तो 50 इंटू 20 कम्स आउट टू बी 1000 इसका आंसर होगा, और ऑप्शन 1000 क्या है, ए। ठीक है, चलते हैं गाइज क्वेश्चन नंबर 39 पे। क्वेश्चन नंबर 39 में बोला है कि फॉर विच नेचुरल नंबर n 6 पावर n एंड्स विद डिजिट 0। क्या 6 पावर n कभी भी एंड करेगा डिजिट 0 से? कभी नहीं करेगा। आपको पता है ये 6 पावर n, क्योंकि इसका फैक्टर, अगर ये डिजिट n, अगर ये 6 पावर n कोई भी 0 डिजिट से एंड कर सकता है, तो मतलब ये 5 इसका फैक्टर होना चाहिए। बट 6 के फैक्टर तो 2 ही होते हैं, एक तो होता है 2, एक होता है 3। यस और नो? 6 के फैक्टर एक 2 और एक 3 और एक 6 खुद ही होता है। यस और नो? कहीं पे यहाँ पे 5 फैक्टर दिख रहा है? नहीं। तो कोई भी वैल्यू n की कोई भी वैल्यू के लिए कभी भी, ठीक है,
नन। तो कोई भी n की वैल्यू के लिए कभी जीरो नहीं होगा, तो आंसर इसका नन हो गया, दैट इज दी 6 पावर n कभी भी जीरो नहीं होगा, ये याद रखिएगा, तो नन इसका ऑप्शन हो गया डी। अगला क्वेश्चन गाइस, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल है, मतलब 1 + 10 स्क्वायर ए इंटू 1 + sin ए इंटू 1 - sin ए गिवन है। गाइस आपको पता है 1 + 10 स्क्वायर ए क्या होता है, सेक स्क्वायर ए, और ये a + b और a - b के फॉर्मूले से, ये a + b और ये a - b के फॉर्मूले से खुल जाएगा, तो a + b क्या a - b हो जाएगा 1 स्क्वायर - sin स्क्वायर ए, और 1 स्क्वायर - sin स्क्वायर ए बेसिकली क्या होता है, cos स्क्वायर ए, तो सेक स्क्वायर ए इंटू cos स्क्वायर ए, और सेक स्क्वायर ए इंटू cos स्क्वायर ए हमेशा 1 आता है क्योंकि ये एक दूसरे का रेसिप्रोकल होते हैं, तो आंसर 1 हो गया, 1 का ऑप्शन हो गया बी। तो गाइस होपफुली इसी के साथ हमने सेक्शन बी कंप्लीट कर लिया है। अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और ढंग से अपने आंसर्स मैच कर लीजिएगा। सेक्शन ए और सेक्शन बी के आंसर्स कर लिए हैं। अब चलते हैं सेक्शन नंबर सी। सेक्शन नंबर सी केस स्टडी है, इसमें 10 क्वेश्चन है 41 से 50। केस स्टडी आपके सामने स्क्रीन पे आगे से पढ़ ली। सुकृति थ्रोज अ बॉल अपवर्ड्स फ्रॉम अ रूफ टॉप विच इज 8 मीटर हाई फ्रॉम द ग्राउंड लेवल। द बॉल रीचेज टू सम मैक्सिमम हाइट एंड देन रिटर्न्स एंड हिट्स द ग्राउंड। इफ द हाइट ऑफ द बॉल एट टाइम t इज रिप्रेजेंटेड बाय hm। hm एक बेसिकली आपको इक्वेशन दी हुई है जो t के टर्म्स में है, वो रिप्रेजेंट करती है कि कितने टाइम पे, बेसिकली क्यों दिया हुआ है ये बता देगा कि कितने टाइम पे अपन की बॉल कितनी हाइट गेन करती है, ठीक है। देन द इक्वेशन उसका पाथ दिया हुआ है h = -t² + 2t + 8, ठीक है। आपको ये पूरा डायग्राम भी बनाया हुआ है, तो आपको बोला है मैक्सिमम हाइट कितनी होगी। गाइस देखो, आपको अगर आप डायग्राम को ढंग से देखते हो तो मैक्सिमम हाइट जब ये अटेन करेगा, तो मैक्सिमम हाइट अगर आपकी बॉल की निकालनी है आपको, तो आप देखोगे t = 1 पे मैक्सिमम हाइट मिल रही है। t = 1 पे आपको मैक्सिमम हाइट मिली, अगर आप गौर से उसको देखते हो तो। कैसे? आप गौर से अगर इसको आपके बेसिकली आपको प्रॉब्लम हो रही होगी देखने में, बट गौर से इसे देखोगे तो t = 1 पे मैक्सिमम हाइट पे थी बॉल, ठीक है। तो t = 1 इस वाली इक्वेशन में पुट कर दो, -1² + 2 × 1 + 8, आपका ऑप्शन आ जाएगा, सॉरी -1 का होल स्क्वायर, दैट इज -1 + 2 + 8 कम्स आउट टू बी गाइज 9 मीटर मैक्सिमम हाइट हो गई। दैट इज क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 42 करते हो तो इसमें लिखा है पॉलिनोमियल रिप्रेजेंट्स द पॉलिनोमियल रिप्रेजेंटेड बाय द अबव ग्राफ इज। गाइज देखो, जैसे कि इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री है वो 2 है, जब डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनता ही नहीं बनता, तो इसका ऑप्शन हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। गाइस 41 का जो ऑप्शन हो गया वो ऑप्शन नंबर सी हो गया, और इसका हो गया ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलते गाइस क्वेश्चन नंबर 43 पे। टाइम टेकन बॉल टू रीच द हाइट, जैसे कि ग्राफ से आपको दिख रहा हो, इस केस में 1 सेकेंड ही लगा उसको मैक्सिमम हाइट पहुंचने में। टाइम टेकन बाय द बॉल टू रीच मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट कितने 1 सेकंड में पहुंच गया, तो टाइम की वैल्यू हो गई 1 सेकंड, और 1 सेकंड इसका ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी। 1 सेकंड में मैक्सिमम हाइट आपकी जो बॉल है वो पहुंच चुकी थी। चलिए चलते हैं गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 जो आपको बोल रहा है द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल ग्राफ इज गिवन। गाइस देखिए, ये देखते हो t² + 2t + 8, तो माइनस नंबर ऑफ जीरोस निकालने के लिए इसको मैं इक्वल टू 0 कर दूंगा इस पॉलिनोमियल को। जैसे मैं इसको इक्वल टू 0 करता हूं तो t² - 2t - 8 = 0 आ जाता है। और जैसे ही मैं इसको पूरे को जैसे भी आप सॉल्व करना चाहो आप कर सकते हो। अगर आप देखते हो तो इसमें t की वैल्यू 4, -2 आएगी। अगर आप यहाँ से देखते हो तो t की वैल्यू 4, तो कितने जीरोस आए, 2 जीरोस आए। इस पॉलिनोमियल कितने जीरोस बनेंगे गाइस, 2 जीरोस, और 2 जीरोस कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर बी। और गाइस क्वेश्चन नंबर 45 में ही बोला है कितने, क्वेश्चन नंबर जो 45 है, जो इसका क्वेश्चन नंबर 45 है उसमें पूछा है कि जीरोस कौन कौन से हैं, तो आप बोल सकते हो 4 and -2, 4 and -2 डेट इज बी। मैंने निकाल दिया है 4 and -2 मैंने यहाँ निकाल दिया है, तो आप देख सकते हो। अगर आपको कोई दिक्कत आती हो तो आराम से स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म निकालो, उससे आपका ऑप्शन 4 और -2 आ जाएगा। होपफुली समझ में आया होगा। चलते गाइस इसके लास्ट केस स्टडी नंबर 2। केस स्टडी 2 पे आपको बहुत सारे क्वेश्चन, आप चलते हैं गाइस क्वेश्चन नंबर 46 पे। केस स्टडी पढ़ लीजिए एक बार इसकी।
इन्होंने बोला है क्विल्ट्स आर अवेलेबल इन वेरियस कलर। क्विल्ट्स जो होता है आपका ओढ़ने का ब्लैंकेट टाइप होता है, ठीक है। ज्योमेट्रिक डिजाइन इंक्लूड शेप्स स्क्वायर, ट्राइंगल्स, रेक्टेंगल, हेक्सागन। वन सच डिजाइन इज शोन अबव। टू ट्राइंगल्स आर हाईलाइटेड, ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल पीक्यूआर। तो बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग। गाइस देखो दो ट्राइंगल गिवन है, एक है ट्राइंगल एबीसी और एक ट्राइंगल ऐसा है ट्राइंगल पीक्यूआर। इसमें एक छोटा ट्राइंगल और बन रहा है आपका टीएनएस, ठीक है। ये दो ट्राइंगल आपके दिख रहे हैं, ठीक है। आपको बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया इज नॉट सुटेबल फॉर ट्राइंगल एबीसी टू बी सिमिलर टू ट्राइंगल क्यूपीआर। एबीसी और क्यूपीआर में सिमिलरिटी अगर आपको दिखाना है गाइस, तो आप देखते होंगे ऐसे ऐसे एक सिमिलरिटी होती है, वो बिल्कुल लग सकती है। दूसरा आप देखते हो ए एक सिमिलरिटी होती है, वो लग सकती है। तीसरा आप देख रहे हो एस 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 एक सिमिलरिटी होती है, वो भी लग सकती है। बट जो डी है आरएचएस कोई भी सिमिलरिटी नहीं होती है। तो कौन सा ऑप्शन गलत है? ये डी ऑप्शन आपका गलत है। तो इसमें से कौन सा क्राइटेरिया नहीं लगेगा? जो आपका डी वाला ऑप्शन है वो क्राइटेरिया नहीं लगेगा। चलते गाइस क्वेश्चन नंबर 47 पे। इफ ईच स्क्वायर इज ऑफ लेंथ एक्स, व्हाट इज द लेंथ ऑफ बीसी? गाइस देखो ये एक्स है, ये एक्स है, तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या हो जाएगा? अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर दैट इज रूट 2x यूनिट्स। किसकी वैल्यू होगी? बीसी की वैल्यू होगी। और रूट 2x आपका ऑप्शन नंबर ए हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48 पे चलते हैं। उन्होंने बोला है कि बीसी और पीआर का, तो गाइस पहले आपने बीसी निकाल लिया है ना, पीआर निकाल लो बेटा। पीआर देखोगे तो ये x, ये x, ये x, ये x, तो ये तो होगा 2x और ये भी हो गया 2x, ठीक है। ये होगा 2x, ये होगा 2x। तो पीआर की वैल्यू क्या होगी? अंडर द रूट 2x का होल स्क्वायर प्लस 2x का होल स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा? रूट 8x। और रूट 8x को लिख सकते हो 2 रूट 2x, है ना। आपको किसका रेशियो बोला है? बीसी अपॉन पीआर का। तो बीसी इज टू पीआर अगर आप निकालते हो तो क्या आएगा? रूट 2x इज टू 2 रूट 2x। और इसका आंसर अगर आप निकालते हो पूरा तो क्या हो जाएगा? 1:2। चलते गाइस क्वेश्चन नंबर 49 पे। आपको बोला है एरिया ऑफ पी क्यू आर अपॉन एरिया ऑफ एबीसी। गाइज आपको एक चीज पता है, सिंपल ये कि आपको पता होना चाहिए जो ये एरिया वाला सिस्टम होता है कि जब दो ट्राइंगल सिमिलर है, क्योंकि ये ट्राइंगल देखते हो इसके सिमिलर आएगा, बिल्कुल आएगा। एबीसी और क्यूआरपी अगर आप देखते हो दोनों ट्राइंगल एक दूसरे से सिमिलर। जब भी दो सिमिलर ट्राइंगल का आप रेशियो लेते हो, याद रखिएगा, जब भी आप दो सिमिलर ट्राइंगल्स का रेशियो लेते हो, द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द स्क्वायर ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स। ये आपने थ्योरम पढ़ा था। तो ये किसके बराबर हो गया? पी आर स्क्वायर अपॉन बी सी स्क्वायर, यस और नो। और पी आर स्क्वायर अपॉन बी सी स्क्वायर हो गया 2 स्क्वायर अपॉन 1 स्क्वायर, 4 अपॉन 1, तो रेशियो हो गया 4:1। तो 49 का आपका ऑप्शन 4:1 हो गया। और 4:1 कौन सा ऑप्शन हो गया आपका? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका 4:, नीचे लिखना चाहिए था, एक मिनट रुक जाइए। ऑप्शन नंबर सी दैट इज 4:1 आपका 49। क्वेश्चन नंबर 50 चलते हैं गाइस। क्वेश्चन नंबर 50 में आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं कि सिमिलरिटी किस किस में लग सकती है। गाइस अगर आप देखते हो हमें इसमें सिर्फ करस्पॉन्डिंग पार्ट चेक करना है। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द पेपर, इसमें आपको 4 ऑप्शन गिवन है, कौन सा ट्रू है बताना है। एक तो ट्राइंगल टी क्यू एस इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर गिवन है, ठीक है। बी ऑप्शन आपको गिवन है ट्राइंगल सी बी ए इज सिमिलर टू ट्राइंगल एस टी क्यू। सी ऑप्शन आपको जो गिवन है ट्राइंगल बी ए सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। एंड डी ऑप्शन जो आपको गिवन है ट्राइंगल पी क्यू आर इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी सी। गाइज आपको सिर्फ और सिर्फ करस्पॉन्डिंग पार्ट्स चेक करने हैं इस वाले क्वेश्चन में। आराम से देखिए गाइज Q के करस्पॉन्डिंग Q आ रहा है, बिल्कुल सही है। Q के करस्पॉन्डिंग Q आ रहा है, बिल्कुल सही है। T के करस्पॉन्डिंग P आ रहा है, बिल्कुल सही है। S के करस्पॉन्डिंग आ रहा है, बिल्कुल सही है। ये ठीक है, ये बिल्कुल सही है। यहाँ पे करस्पॉन्डिंग पार्ट्स बिल्कुल सही है आपके। CBA और STQ में आ जाओ। CBA और STQ, C पे जो एंगल बन रहा है वो S पे बन रहा है, ठीक है। अगर आप करस्पॉन्डिंग पार्ट चेक करोगे इसके तो इसके भी सही आएंगे,
CBA और STA बिल्कुल सिमिलर हो सकते हैं क्योंकि इसकी करस्पॉन्डिंग पार्ट्स का रेशियो इक्वल है और करस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल है। और C को S करस्पॉन्ड करता है, आप देख सकते हो, B को T करस्पॉन्ड कर सकता है, आप देख सकते हो, A को Q करस्पॉन्ड कर सकता है, देख सकते हो। तो ये वाले ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन करस्पॉन्डिंग पार्ट्स देख लो, करस्पॉन्डिंग वर्टिसेस देख लो, आराम से आप इसको सिमिलर बता सकते हो। नीचे आ जाओ, BAC एंड PQR। गाइस B के करस्पॉन्डिंग P हो सकता है, बिल्कुल सही है। A के करस्पॉन्डिंग Q हो सकता है, क्यों कर रहा हूं मैं, क्योंकि एंगल A भी 90 डिग्री है और एंगल Q भी 90 डिग्री है, क्योंकि ये स्क्वायर के एंगल है, स्क्वायर के एंगल 90 डिग्री होते हैं। ये भी 90 है, ये भी 90 है, तो आराम से आप चेक कर सकते हो A और Q, A के करस्पॉन्डिंग Q का 90 90 और C के करस्पॉन्डिंग R, तो ये भी सही है, ठीक है। ये आप क्राइटेरिया दिखा सकते हो। बट यहां आप चेक करते हो, बस यहां पे Q और B को देखो, Q एंगल 90 डिग्री है बट B एंगल तो 90 डिग्री है ही नहीं, तो ये सिमिलर नहीं हो सकते क्योंकि ये इसके करस्पॉन्डिंग नहीं है। Q के करस्पॉन्डिंग हमेशा A होगा क्योंकि वो 90 डिग्री है, देख सकते हो, Q के करस्पॉन्डिंग A होगा। तो ये वाला ऑप्शन आपका इनकरेक्ट हो गया और इसमें बोला कौन सा ट्रू नहीं है, तो D ऑप्शन आपका इज नॉट ट्रू। बस कुछ नहीं, करस्पॉन्डिंग वर्टिसेस देख लो करो, इजी हो जाता है, ठीक है। जैसे कि आपने सामने देख लिया, Q के करस्पॉन्डिंग Q देख लिया, इसमें A के करस्पॉन्डिंग Q देख लिया। यहाँ पे देखो A के करस्पॉन्डिंग Q आ रहा है, A भी 90 डिग्री था और Q भी 90 डिग्री था, इसमें भी A 90 डिग्री Q 90 डिग्री, करस्पॉन्डिंग बिल्कुल सही आ रहे हैं। बट यहाँ पे Q 90 डिग्री है, उसके करस्पॉन्डिंग A आना चाहिए था बट यहाँ B आया है, दैट इज अ रीजन इट इज नॉट ट्रू। तो होपफुली गाइस पूरा पेपर 50 के 50 क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो गाइस प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और शेयर करिएगा। जितना ज़्यादा शेयर करोगे सारे ऑप्शंस आप चेक कर सकते हो, सारा पेपर आप चेक कर सकते हो, और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा ऐसी अमेजिंग वीडियोज़ के लिए। थैंक यू सो मच गाइस। और देख लीजिएगा, आपको कुछ भी दिक्कत लगती है क्वेश्चंस में, प्लीज़ कमेंट सेक्शन आपका ही है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा। चलते हैं, बाय बाय, पर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच गाइस।